हमारे दोस्तों, जो इस वक्त हमारे पूरे देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान धोखेबाज है, कि मुसलमान आतंकवादी है, इसी के मौके पर एक कट्टर हिंदू पंडित ने कहा कि मैं भी कलमा पढ़ता हूँ और जो मेरे उस्ताद हैं वो भी कलमा पढ़ते हैं। प्योर कट्टर हिंदू पंडित ने, और इतनी बेहतरीन और अच्छी बात की इन्होंने भाईचारा एकता पर, कि जिसको सुनकर आपका दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा। मुकम्मल वीडियो देखकर जाना, इसके बिल्कुल भी ना करना। मात्र 2.5 मिनट की वीडियो है। एक बहन और एक पंडित साहब ने मुसलमानों के लिए क्या कहा है। जो लोग इस वक्त मुसलमानों को टारगेट बनाए हुए हैं, मुसलमानों को निशाना बनाए हुए हैं, कितनों की दुकान मुसलमान का नाम ले लेकर चल रही हैं, ऐसे मौके पर कट्टर हिंदू पंडित ने क्या कहा है, सुनकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। सुने इन पंडित जी की बात। हमारे गुरु जी ने कहा कि परमात्मा एक है। हमारे गुरु जी स्वयं कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही मेरी प्रार्थना उस अल्लाह से सोच रखने वाले लोग जाएंगे जामा मस्जिद या मक्का मदीना। क्यों, हम तो जाते हैं। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं मक्का मदीना अवश्य जाऊंगा एक बार। हाँ, बेशक। और आगे जमजम में का पानी मैंने पहले भी मेरे लिए मेरे गांव की एक हाजी हैं वो लाए थे। आगे जमजम का पानी मैं पीता हूँ और अवश्य ही मैं जो है एक बार अवश्य अपने जीवन में मैं अवश्य जाऊंगा एक बार। लोग जो है इस्लाम को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम कोई आज का कोई नया इस्लाम कोई सनातन का है। इस्लाम प्राचीन इस्लाम, सनातन मतलब प्राचीन है। इस्लाम जो है ये लगभग इस्लाम जो आया है वो आपका 1400 वर्ष पहले नहीं आया है। मैं बात 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं आया है। इस्लाम आया था राजा बली के समय पर। राजा बली ही इस्लाम का पहला पथिक था। इस भूलोक पर इस्लाम का मानने वाला राजा बली पहला पथिक था। उस इस्लाम का लोग मतलब नहीं जानते। लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। इस्लाम नहीं मिटेगा, लोग मिट जाएंगे। इस्लाम को मिटाने की ताकत ना किसी में थी, ना किसी में है, ना किसी में हो सकती है। क्या गलत कहा था? जिसका ईमान कायम है वो मुसलमान है। XYZ आपका धर्म कायम है। जो भी जिसका जो मनुष्य धर्म पर कायम है वह मनुष्य मुसलमान है, ना कि कोई आम आदमी मुसलमान। जो धर्म पर कायम है वो मुसलमान है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। जो धर्म पर कायम है वह मुसलमान है। धर्म पर कायम है। जो मैं कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो कायम है वो मुसलमान है। इसमें कौन सी नई बात है? पंडित जी, क्या जो एक हिंदू पूजा करता है वो मुसलमान की तरह नमाज अदा कर सकता है, दुआ कर सकता है? हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? कोई प्रतिबंध है क्या? परमात्मा एक है। कोई उसे अल्लाह कहे, कोई ईश्वर कहे। से तो बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। कैसे? मुसलमान वही मुसलमान है जो आजादी के लड़ाई में सबसे पहले जो मरने वाले थे, उनका नाम टीपू सुल्तान था। वही मुसलमान जिनका नाम इंडिया गेट पे गुदवाया हुआ है। वही मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज जो है इस मिट्टी को 5 वक्त की नमाज में इस मिट्टी को चूमते हैं। वही मुसलमान अगर पानी ना हो तो इस देश की मिट्टी से वजू तक बनाते हैं। वही मुसलमान जो इस मिट्टी में जन्म लिए हैं और आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उनसे बड़ा कोई कौन देशभक्त हो सकता है? पहले पंडित जी को सल्यूट करता हूं मैं, और इस बहन को भी सल्यूट करता हूं जो इन्होंने इतनी अच्छी और बेहतरीन बात बताई। पंडित जी ने कहा कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि उससे भी पुराना है। उन्होंने अपनी भगवत गीता या पुराण या किसी चतुर्वेद या इतरवेद किसी भी ताल्लुक से उसमें जिनका नाम लिया, हमारे उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में सबसे पहले इंसान थे वो तशरीफ़ लाए, तो वो मजहब इस्लाम वाले ही थे। पहले इंसान दुनिया के जो मजहब इस्लाम वाले ही हैं, वही सबसे पहले इंसान जो दुनिया में मजहब इस्लाम लेकर आए। और उनसे लेके आज तक जितने भी लोग हैं, यानी कि जितना भी पुराना धर्म है, आप जोड़ सकते हैं उस हिसाब से कि कितना पुराना धर्म है। पर लोग कहते हैं कि ये 1400 साल पुराना धर्म है। 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है, सदियों पुराना है। जैसे इन्होंने पंडित जी ने कहा, और पंडित जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि लोग इस्लाम को मिटाने में लगे हुए हैं। लोग मिट जाएंगे पर इस्लाम नहीं मिटेगा।
ये पंडित जी भी जानते हैं। और जो बहन ने कहा कि मुसलमान गद्दार नहीं है, इस देश का वफादार है, जो सबसे पहले मुसलमान जंग में शहीद हुए टीपू सुल्तान, उनका नाम इंडिया गेट पर भी गुदवाया हुआ है। और मुसलमान अपने देश की मिट्टी को दिन में 5 बार चूमता है, सजदा करता है और मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन होता है। तो मुसलमानों से कहाँ तक आप सबूत मांगेंगे देशभक्त होने का, देश से मोहब्बत करने का? हमारा देश से मोहब्बत करना ही हमारे एक ईमान का हिस्सा भी है। मुसलमान जो जिस देश में रहता है उससे वफा करता है, उससे मोहब्बत करता है। मुसलमान को गद्दार ना कहो, मुसलमान को आतंकवाद ना कहो, मुसलमान को धोखेबाज ना कहो। जो आतंकवाद है, जो धोखेबाज है, उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन पंडित जी की बात से आप कितना सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर बता देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या पंडित जी ने वाकई सच कहा है? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।